सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिंक्स की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। सो लिंक्स वो फर्स्ट डीमन है जिससे हम एनकाउंटर करते हैं शैडो फाइट 2 गेम में। लिंक्स एक डीमन बॉस है शैडो फाइट 2 का, जिसके 5 बॉडीगार्ड्स है और लिंक्स के सारे बॉडीगार्ड्स को डिफीट करने के बाद ही हम लिंक्स से लड़ सकते हैं। और एक बात की, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है शैडो फाइट 2 का। तुम्हारा कौन सा है पता नहीं। लाइक जस्ट देखो इसको, मुझे तो इससे ज्यादा कूल कोई भी शैडो फाइट 2 का डीमन नहीं लगता। और लिंक्स वो एक लोता डीमन है जो गेम्स में आया है और आज हम इसी की ओरिजिन स्टोरी को जानेंगे। सो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो लिंक्स का बचपन काफी ज्यादा गरीबी में बीता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, यहाँ तक कि हालत इतने ज्यादा खराब थे कि सर्वाइवल के लिए वो चोरी किया करता था। और वैसे तो बहुत बार चोरी करने की वजह से लिंक्स काफी ज्यादा स्किल्ड बन चुका था, लेकिन कभी कभार वो पकड़ा भी जाता था और जब वो पकड़ा जाता था तो उसकी बहुत कुटाई होती थी। सो होता कुछ ऐसा है कि लिंक्स ऐसे ही एक घर में चोरी करता है और उसको पता नहीं होता कि ये घर किसका है, और ये घर और किसी का नहीं बल्कि हर्मिट का होता है। और क्योंकि लिंक्स को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती कि ये घर और किसी का नहीं बल्कि हर्मिट का है, इस वजह से वो रात की शांति का फायदा उठाकर सारी चीजें चुराने लगता है हर्मिट के घर से। लेकिन हर्मिट तो हर्मिट है, उसको तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो लिंक्स को रंगे हाथों पकड़ लेता है। और पकड़े जाने पर लिंक्स हर्मिट को सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने केवल सर्वाइवल के लिए चोरी करी है। और लिंक्स की ये हालत देखकर हर्मिट को उसके ऊपर दया आ जाती है और हर्मिट उससे कहता है कि तुम्हें अब से चोरी करने की जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे स्कूल में मेरे साथ रहोगे और कल से मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल सिखाऊंगा जिसको यूज कर कर तुम बहुत पैसे कमा सकते हो। और हर्मिट उससे ये भी कहता है कि अब तुम जा सकते हो, और अगर सही में तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल मेरे मार्शल आर्ट स्कूल में आ जाना, मैं तुम्हें फ्री में सिखाऊंगा। जिसके बाद लिंक्स भी ईमानदारी से हर्मिट की सारी चुराई हुई चीजें उसको वापस लौटा देता है और उससे कहता है कि कल मैं आपसे मिलूंगा मार्शल आर्ट स्कूल में। जिसके बाद अगले दिन वो जाता है हर्मिट के मार्शल आर्ट स्कूल में और हर्मिट लिंक्स को देखते ही कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, लेकिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम आए। और एक बात की, तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, सो हो सकता है कि तुम महीनों तक अपने पेरेंट्स को ना देख पाओ। जिस पे लिंक्स कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को देखने की कोई इच्छा नहीं है, उन्होंने तो मुझे ऑर्फन बनाकर इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। ये सुनने के बाद फिर हर्मिट कहता है कि आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। और इसके बाद फिर तुरंत लिंक्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और हर्मिट उसको एक स्पेशल टाइप ऑफ मार्शल आर्ट सिखाता है जो कि वो किसी भी और स्टूडेंट को नहीं सिखाता। और इस मार्शल आर्ट स्टाइल का नाम होता है निंजुत्सु। और जो इंडिविजुअल इस मार्शल आर्ट को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है उसको कहा जाता है निंजा। और इसके बाद फिर कहानी में आगे लिंक्स हर्मिट के साथ ही रहने लगता है और इस निंजुत्सु मार्शल आर्ट्स को सीखते सीखते दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में। और फिर ऐसे ही एक दिन लिंक्स हिम्मत कर हर्मिट से पूछता है कि आखिर क्यों हर्मिट केवल उसी को ये स्किल सिखा रहा है और वो क्यों बाकी स्टूडेंट्स को ये स्किल नहीं सिखाता। जिस पे हर्मिट कहता है कि तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को निंजुत्सु मार्शल आर्ट सिखाई है। और हर्मिट ये भी बताता है कि उसने लिंक्स को इसलिए चूज किया क्योंकि उसने देखा कि लिंक्स चोरी करने में बहुत ज्यादा माहिर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चोरी चुपके से काम करना पड़ता है और चोरी चुपके से काम करने की स्किल्स निंजा की ट्रेड्स होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिंक्स बहुत सालों तक हर्मिट के अंडर काम करता है और फाइनली निंजुत्सु मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से सीख जाता है। इसके बाद फिर कहानी में आगे लिंक्स अलविदा कहता है हर्मिट को और उसकी मार्शल आर्ट स्कूल को और निकल जाता है अपनी निंजा जर्नी पर। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंक्स पैसों के लिए अपनी निंजा स्किल्स को यूज कर बहुत बड़े बड़े काम करता है बड़े बड़े लोगों के लिए, जैसे कि दुश्मन की सिटी से इंफॉर्मेशन लेकर आना और पैसों के लिए किसी का भी असैसिनेशन करना या फिर किडनैपिंग करना। और ये सारे काम लिंक्स बहुत सफाई से करता था और इन कामों की वजह से लिंक्स काफी ज्यादा फेमस हो चुका था पूरी आइवरी सिटी में। और ओल्ड वुंस टाइमलाइन में लिंक्स कोई भी हेडपीस नहीं पहनता जैसे कि वो शैडोज टाइमलाइन में पहनता है, और उसके पास सिर्फ एक पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ है जिससे उसका नाक और मुंह कवर होता है। और इसके अलावा वो स्लीवलेस डार्क ग्रे जैकेट भी पहनता है जिसपे ब्राइट गोल्ड हाइलाइट्स है और लाइट ग्रे पैचेस है। और एक बात, अगर तुम इसकी आंखों को गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसकी आंखें नॉर्मल है, जबकि शैडोज टाइमलाइन में जो लिंक्स है उसकी आंखें पूरी सफेद है। वेल ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक लिंक्स डीमन नहीं बना था। ओल्ड टाइमलाइंस में जो लिंक्स है वो डीमन नहीं है, जबकि जो शैडो फाइट 2 के अंदर टाइमलाइंस में जो लिंक्स है यानी कि शैडो टाइमलाइंस में वो डीमन बन चुका है। सो ओल्ड वन टाइमलाइंस में लिंक्स प्रिंस का पीछा करता है और जब उसको सेंसे रोकता है तो लिंक्स उसको बताता है कि प्रिंस का दिमाग खराब हो चुका है और वो उसको लेने के लिए आया है। लेकिन क्योंकि सेंसे उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, इस वजह से लिंक्स और सेंसे की फाइट होती है जिसमें लिंक्स डिफीट हो जाता है। और यहाँ पर सेंसे लिंक्स को पूछता है आखिर उसको किसने भेजा था प्रिंस को मारने के लिए, लेकिन वो अपनी जबान नहीं खोलता। लेकिन इसके बावजूद भी सेंसे समझ जाता है
कि जरूर लिंक्स को हर्मिट ने भेजा होगा, क्योंकि हर्मिट की और प्रिंस की आपस में नहीं बनती। और कहानी में आगे ये बात क्लियर हो जाती है कि हर्मिट ने ही लिंक्स को हायर किया था प्रिंस को खत्म करने के लिए, क्योंकि हर्मिट नहीं चाहता था कि उसकी मार्शल आर्ट स्कूल तबाह हो जाए, और उसको ऐसा लग रहा था कि प्रिंस उसकी मार्शल आर्ट स्कूल को तबाह कर देगा। और इसके बाद हमने लिंक्स को सीधा देखा था शैडो फाइट 2 की शुरुआत में, लेकिन शैडो फाइट 2 स्पेशल एडिशन और शैडो फाइट 2 के बीच में एक चीज होती है। सो सेंसे के हाथों मार खाने के बाद लिंक्स एक बात समझ जाता है कि अगर उसको बहुत ज्यादा खतरनाक बनना है तो उसको एक टीम की जरूरत होगी, जिसके बाद वो निकल जाता है अपनी जर्नी पर अपने ग्रुप को एस्टेब्लिश करने की। और अपनी इस जर्नी में उसका काम होता है सबसे ज्यादा स्किल्ड वॉरियर्स को रिक्रूट करने का अपने ग्रुप में। सो सबसे पहले लिंक्स मिलता है गोस्ट से, और यहाँ पर गोस्ट एक बहुत बड़ी गलती करता है। उसको लगता है कि लिंक्स क्योंकि यंग है इस वजह से उसको हराना काफी ज्यादा आसान होगा, इसलिए फिर जब लिंक्स गोस्ट को चैलेंज करता है फाइट के लिए तो गोस्ट तुरंत रेडी हो जाता है। और जब गोस्ट और लिंक्स की फाइट होती है तो गोस्ट लिंक्स को डिफीट कर देता है, लेकिन वो ट्रूली उसको डिफीट नहीं कर पाता, क्योंकि जब वो लिंक्स का मास्क हटाता है तो उसको पता चलता है कि ये लिंक्स नहीं बल्कि उसका एक डमी है। लेकिन तभी असली लिंक्स उसके पास आकर अपने क्लॉज उसके गले पे रख देता है, और इसके बाद से फिर वो गुलाम बन जाता है लिंक्स का और उसको सर्व करने लगता है। जिसके बाद फिर कहानी में आगे लिंक्स और गोस्ट और भी बहुत सारे मेंबर्स को रिक्रूट करते हैं इनके ग्रुप में, और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा नया, यंग और कमजोर मेंबर होता है शिन, जिसको काम करने के बहुत ज्यादा कम पैसे दिए जाते हैं। और इस ग्रुप में टोटल मेंबर्स होते हैं डैंडी, गोस्ट, नीडल, ब्रिक और शिन। और लिंक्स इस ग्रुप का नाम रखता है द ऑर्डर। और शैडो फाइट 2 की टाइमलाइन तक आते आते स्पार्क और क्लेरिक इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। वैसे तो फाइट के बाद डैंडी ने भी शैडो को कहा था कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देगा, लेकिन वैसे तो वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि हम उससे वापस से लड़ते हैं इंटरल्यूड में। और इसके बाद से फिर एक्ट 1 हीरो रिबॉर्न की स्टोरी कंटिन्यू होती है, यानी कि शैडो की मेन टाइमलाइन की, जिसमें लिंक्स अपने आप को शुरुआत में ही इंट्रोड्यूस कर देता है एज द लीडर ऑफ असैसिन्स ऑर्डर। और इस पॉइंट के बाद से शैडो फाइट 2 की स्टोरी चलती है। और क्योंकि मैंने ऑलरेडी शैडो फाइट 2 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रखी है, इस वजह से इस वीडियो में मैं और उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तुम चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर उस वीडियो की लिंक आ रही होंगी, तुम वहां पर से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हो। सो लिंक्स की ओरिजिन स्टोरी में बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो या कोई टॉपिक रिकमेंड करना चाहते हो तो वो तुम कमेंट करके बता सकते हो, और कमेंट करके मुझे अगली वीडियो का टॉपिक जरूर रिकमेंड करना। सो अब मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में।